अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सोप एस्पायरेंट्स के लिए है। कैसे हैं सोप एस्पायरेंट्स, कैसी तैयारी जा रही है। आज की वीडियो का मौजू है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग प्लान के मुताबिक काम कर रहे होंगे। आपने प्लान को कस्टमाइज़ कर लिया होगा, टेलर कर लिया होगा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, और अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन ज़रूर होंगे, क्योंकि सोप एस्पायरेंट्स क्योंकि मैच्योर होते हैं, शादीशुदा होते हैं, और टू रन अ फैमिली इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यही चंद दिन हैं, ये 2 माह ही तकरीबन बनते हैं। अगर 2 माह में आपका मुस्तकबिल कुछ संवरता है और आप ये डेड एंड करियर से निकल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं गाहे बगाहे आपको मिलता भी रहूँगा और दस्तक भी देता रहूँगा, क्योंकि दस्तक देना मेरा काम है। कभी कभी आपको इस पढ़ाई के अंदर मुश्किल मिजाजी से जब पढ़ाई करोगे तो उकताहट भी पैदा होगी, और इतनी शदीद उकताहट पैदा होगी कि आपका दिल करेगा कि मैं किताबें दूर फेंक दूँ। इसे कहते हैं मेंटल कॉन्स्टिपेशन। जैसे हमें बियोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, इस तरह बाज़ दफ़ा पढ़ते पढ़ते हमारा इतना जी उकताता है कि हम चाहते हैं कि कहीं दूर चले जाएँ। उस लम्हे आपने कोशिश करनी है कि चंद दिन की ब्रेक ले लें, जो 3-4 दिन से ज़्यादा ना हो, और उस 3-4 दिन के अंदर आप बिल्कुल किताबों को मत छुएँ, अपनी मनपसंद काम करें, एंजॉय करें, आराम करें। लेकिन जब आप दोबारा मैदान में उतरें तो मज़ीद पावर के साथ उतरें। उससे आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा और आप आगे भी बढ़ते जाओगे। लेकिन यार वो उस सूरत में मुमकिन है जिस वक़्त आप चीज़ें टाइमली कवर करोगे, और फिर जब रेस्ट करोगे तो आपके ज़हन पे किसी किस्म का बर्डन नहीं होना चाहिए कि मेरा ये भी रह गया, ये भी रह गया। फिर आराम के वक्त आराम और रिलैक्स के वक्त रिलैक्स मुकम्मल एंजॉय करना है। और फिर जब दोबारा आना है तो ये सोच कर आना है कि मैंने अब नए अज़म के साथ आना है और मैंने ये एसओ के इम्तहान को पास करके रखना है। अच्छा जी, क्यूरी ये है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया का पेपर 2024 का अनप्रेसिडेंटेड आया कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो अनप्रेसिडेंटेड आया भी है। तो 2021 का जो पेपर आया है ना, वो सोप के बहुत से कैंडिडेट्स के मैसेज आए, राब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। देखो यार, तुम में से बहुत से लोग होंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहली दफ़ा देने जा रहे होंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीज़ों का बंदे को वक्त के साथ पता चलता है, और मुझे भी इसलिए पता है कि मैं सोप के इम्तहान से पहले भी और बाद में भी एजुकेशन से मुंसलिक हूँ, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अदरवाइज़ तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल चुका होता। अच्छा, अब ये ऐसा है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नेचर ऐसी होती है कि इसमें कोई भी चीज़ अनप्रेसिडेंटेड आ जाती है। तो इससे आपने घबराना नहीं, और इसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ। लेकिन पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि तुमने सिलेबस भी कवर किया, तमाम कॉन्टेक्ट्स भी कवर किए, हर चीज़ कवर कर ली। अब पेपर आ जाए अनप्रेसिडेंटेड तो हमने क्या करना है, उस सूरत में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हमारे सोप के इम्तहान ये जो नए सिलेबस के मुताबिक हैं, ये अभी तक 3 दफ़ा हो चुके हैं। इससे पहले एक पुराने सिलेबस के मुताबिक हुआ करते थे जो इंतहाई आसान था। लेकिन सीएसएस के अंदर मैंने खुद भी ये तजर्बा किया, और मैंने देखा कि किसी वक्त भी कोई भी पेपर आपका अनप्रेसिडेंटेड या आउट ऑफ सिलेबस जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है, या एक रवायती पेपर नहीं होता, कन्वेंशनल पेपर नहीं होता, बल्कि कन्वेंशन से हट के होता है। जैसा कि साहब का पेपर आए हैं, एकदम ऐसा पेपर आएगा कि बदल जाएगा। मैं तुम्हें एक मिसाल के ज़रिए आसानी से बयान करने की कोशिश करता हूँ। 2011 में मैंने सीएसएस के पेपर दिए। उसमें मेरा ऑप्शनल था अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट भी था और मेरा महबूब सब्जेक्ट था। मैं ये पढ़ता भी था, पढ़ाता भी रहा था, काफ़ी बरसों से पढ़ाता रहा था। जब फर्स्ट ईयर में था उस वक्त से पढ़ाता रहा था। और मैं जब प्रीवियस पेपर देखता था अकाउंटिंग के, तो मुझे लगता था यार मुझे इसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पेपर में बैठूंगा और ये मैं 200 में से 180 स्कोर बड़े आराम से ले लूँगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई मुबालगा एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि ये सच है। लेकिन हुआ जनाब क्या कि जब मैं पेपर देने आया और अकाउंटिंग का पेपर मेरे सामने आया, तो अकाउंटिंग का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कह लें या अनकन्वेंशनल पेपर। मतलब ये पता चल रहा था ये पेपर आई कैप से तैयार हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से। कंसेप्चुअल पेपर, सारे स्कोर चेंज कर दिए उन्होंने, सारे सवाल चेंज कर दिए। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं ये उठ जाऊँ, लेकिन मैंने पानी पिया, अपने आप को रिलैक्स किया, चेहरा धोया, और मैंने किसी ना किसी तरीके से वो पेपर हल किया, और मेरा अच्छा स्कोर आ गया। मतलब जो मैं सोच रहा था 150 प्लस वो तो नहीं आया, लेकिन 200 में से मेरे 110 प्लस स्कोर आ गया, जो बड़ा मुश्किल था। अब मैंने किया क्या, वो मैं आपको इस पेपर के ज़रिए बयान करता हूँ। अब अगर हम 2021 का पेपर देखते हैं तो उसमें सवाल आ रहा है, हाउ डिड मुस्लिम्स रिवाइवलिस्ट लीडर्स एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स इन इंडिया, what strategies did they propose to negotiate with the British colony state? Explain various responses of Muslim communities to these leaders. इंतहाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अब इसका जवाब तो देना है।
अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन आया है, हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया एम्प्लॉयड मॉडर्न टूल्स सच एज प्रिंट, कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन सिस्टम टू स्प्रेड देयर एंटी कॉलोनियल एंड एंटी मुस्लिम आइडियाज। थर्ड क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मॉडर्न इस्लाम एंड मॉडर्न इस्लामिक स्टेट इन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। अच्छा देखो, इस पेपर के अंदर ना 8 क्वेश्चन है, 8 की 8 है ना, जो ऑलमोस्ट 8 के 8 क्वेश्चंस आपके नॉन कन्वेंशनल हैं, गैर रवायती हैं। अब अगर कोई भी कैंडिडेट होगा, इवन मैं भी होऊंगा, अगर मैं एक दफ़ा पेपर देखूंगा तो मैं हिल तो ज़रूर जाऊंगा और मुझे शौक़ तो पहुंचेगा, लेकिन आपने उस शौक़ को एब्जॉर्व करना है और पेपर में ही बैठ जाना है। थोड़ी देर के लिए अगर आपको टॉयलेट जाने की या पानी पीने की इजाज़त देते हैं तो वो आपने उनसे हासिल करनी है, और उसके बाद सोचना है कि यार मैं इसे लिखूंगा कैसे। एक तो मैं इसके लिए आपको बताऊं कि 3-4 किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 3-4 किताबें पढ़ें, हमने बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है। तो आपने ये करना है कि 3-4 किताबों की, जिसमें से अव्वल इन के अज़ीज़ है, मैं उसकी सेपरेट वीडियोज़ आपके लिए सिर्फ बना दूँगा कि आपने उसकी समरीज़ को पढ़ लेना है कि जी ये कहाँ कहाँ क्या क्या स्टोरी बयान की गई है, नरेशन बयान की गई है। उस नरेशंस की स्टोरीज़ पे मैं एक लेक्चर ज़रूर बना दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ मेरे पे भी नहीं रहना बल्कि ख़ुद भी करना है, ताकि आप कहीं ना कहीं किसी राइटर को रेफ़र करना चाहो तो कर सको। सेकंड, फिर आपने जो प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज है, मसलन आप अगर प्री पार्टीशन के, मैं अभी सेशन शुरू करने लगा हूँ, वीडियो के आखिर में प्लान भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज, मसलन आपने 1857 से लेकर 1947 की सारी हाइलाइट्स, सारे वाक़यात, इंसिडेंट तैयार कर लिए। कन्वेंशनल के लिए तो, रवायती पेपर के लिए तो हमें तैयार करते हैं ना जी। काज़ीज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, काज़ीज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस है जो, वो 1857 का आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया। PMS के अंदर या सोप के अंदर भी सवाल आएगा, व्हाट आर द काज़ीज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है। अब आपके पास उस सवाल का कंटेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, तो जनाबे वाला आपने वो भी इस्तेमाल करना है, उसको मोल्ड करना है, उसको मोड़ना है। यही तो कम्पिटिटिव एग्जाम की नेचर है, उसको एनालिटिकल बनाने की कोशिश करनी है। 1867 में आपने पढ़ा होगा कि जी बना उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ गई, 6 जुमले उसके आ जाएंगे, कंटेंट उसका आ जाएगा। तो भाई किसी भी पेपर से घबराना नहीं, मोटिवेशन अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को रियलिटी बतानी चाहिए, मोटिवेशन के चक्कर में हमेशा नहीं रखना चाहिए। रियलिटी ये है कि तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है आपने, और आपने तैयारी करने के बावजूद इस बात के लिए तैयार रहना है कि FPSC में आप बैठ रहे हो और पेपर आपके सामने अजीबोगरीब आ जाते हैं, तो आपने अटैम्प्ट करके उठना है, अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन देने की कोशिश करनी है। अब हम आते हैं जी, ये जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि जी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो मैं शुरू करने लगा हूँ। अगले वीक से वीक में ये 2 दफ़ा लेक्चर्स आया करेंगे। लेकिन यार ये मज़ा पता कब आएगा? मज़ा तब आएगा पढ़ने का आपको और मुझे भी पढ़ाने का, जिस वक्त हम इसे इंटरेक्टिव बना सकेंगे। और हम इसे इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं? हम इसे इंटरेक्टिव ऐसे बना सकते हैं कि आपको जो नोट्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर नहीं आपके पास हैं तो सोप टिप्स और सजेशन वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लें। कोशिश करें उससे सरसरी सा एक दफ़ा पढ़ लें, उसके प्रिंट ले लें, वो प्रिंट अपने दामनों में रखें। मैं उसके ऊपर जो लेक्चर दूंगा उसे ध्यान से सुने और साथ साथ चीज़ें अंडरलाइन करते रहें। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, बड़े मज़े से पढ़ाऊँगा यार, तुम्हें मज़ा आ जाएगा और तुम ज़रूर सीखोगे। लेकिन उस सूरत में सीखोगे अगर थोड़े से सीरियस हो जाओगे कि कोई एंटरटेनमेंट की वीडियोस तो है नहीं। एंटरटेनमेंट तो चोली के पीछे क्या है, चोली के आगे क्या है, कोई भी गाना हो, हम फ़ौरन हमारा दिमाग उसके पीछे चला जाता है और हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए मुझे पता है इट्स अ ड्राई एक्टिविटी, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, अभी भी वक्त है, लेकिन अब बहुत कम वक्त रह गया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अलविदा।